हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी अरोड़ा क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या है हमारे पास। लेट एफ सच दैट 1 3 4 2 1 2 5 एंड जी सच दैट 1 2 5 2 1 3 गिवन बाय एफ। फंक्शन एफ क्या दे दिया हमें? फंक्शन एफ की वैल्यू दी है 1 2 3 5 एंड 4 1 एंड फंक्शन जी की वैल्यू हमें दी गई है 1 3 2 3 एंड 5 1। हमें क्या राइट डाउन करना है? राइट डाउन जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ की वैल्यू जो है हमें वो निकालनी है। तो चलिए देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन को। फंक्शन एफ हमें दिया गया है एफ सच दैट 1 3 4 2 1 2 5 एंड फंक्शन g हमें दिया गया है g सच दैट 1 2 5 2 1 3। ठीक है, अब फंक्शन f हमें निकालना है। एरो डायग्राम बनाते हैं। क्या वैल्यू दी गई है फंक्शन f की? 1 3 एंड 4। ये डोमेन हो गई और कोड डोमेन में हमें क्या वैल्यू मिल रही है? 1 2 एंड 5। क्या मिल रही है? 1 2 एंड 5। अब यहाँ हमें दिया गया है, अगर हम फंक्शन f में 1 वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रही है? 2। 1 वैल्यू रख रहे हैं तो वैल्यू क्या मिल रही है? 2। 3 रख रहे हैं तो क्या मिल रही है? 5। 3 रख रहे हैं तो क्या मिली? 5। 4 रख रहे हैं तो क्या मिल रही है? 1। ये हमने डायग्राम बना लिया। अब फंक्शन g देखते हैं। फंक्शन g, इसमें वैल्यू है 1 2 एंड 5। क्या क्या मिल रही है? 1 एंड 3। अब देखो यहाँ पे हमने 1 वैल्यू पुट की तो हमें क्या मिली? 3। 1 पुट की तो 3 मिली। 2 पुट की तो तब क्या मिल रही है? तो भी 3 मिल रही है। और 5 पुट करने पे क्या मिल रही है? 1 मिल रही है। इज इट क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ईजिली ये हमारा जो है सॉल्व हो जाएगा। ये तो वैल्यूज़ हमने रख दी जो हमें स्टेटमेंट दी गई थी। ये गिवन स्टेटमेंट थी हमारे पास, बस हमने उसके अकॉर्डिंग्स वैल्यू रखी है। हमें निकालना क्या है? राइट डाउन जी ऑफ एफ। क्या निकालना है हमें? जी ऑफ एफ। अभी हमने जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास की थी उसमें मैंने क्या बताया था कि ये जी ऑफ एफ का क्या मतलब है? क्या है? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्या है? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हम पहले ये वैल्यू रखेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, 1 3 4 दी गई है ना, और 1 2 5 मिल रही है, तो हम रख रहे हैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? ये फंक्शन एफ है ना हमारे पास और ये फंक्शन हमारे पास जी है। तो इसमें हम क्या करेंगे? 1 वैल्यू पुट करेंगे। एफ की वैल्यू, फंक्शन एफ ऑफ 1 पुट किया। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट की? हमने 1 पुट की। ठीक है, 1 पुट कर रहे हैं तो हमें क्या वैल्यू मिल रही है? 2 मिल रही है। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2। एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 है। अब ये क्या बन गया? जी ऑफ 2 मिल गया। अब फंक्शन जी में देखेंगे। फंक्शन जी में 2 वैल्यू पुट करी तो क्या मिली हमें? 3। तो मतलब जी ऑफ 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3। तो यहाँ से हमारे पास जी ऑफ एफ क्या आ गया? 3। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो हम साथ साथ में इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखते जाएंगे। जी ऑफ एफ हमें निकालना था ना। हमने यहाँ पे क्या वैल्यू पुट की थी? 1 वैल्यू पुट की थी स्टार्टिंग में, और मिली क्या हमें? 3 मिली। ठीक है, एक सबसेट हमारा ये बन गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे 3। जी ऑफ एफ इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे? ये वाली 3 पुट करेंगे। तो जी ऑफ एफ ऑफ 3 पुट कर दी। एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या मिल रही है हमें? 5 मिल रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5। अब क्या बनाइए? जी ऑफ 5। तब यहाँ जी की फंक्शन जी की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो हमें जी ऑफ 5 की वैल्यू क्या मिल रही है? 1। हमने 5 पुट की तो क्या आई हमारे पास? 1। तो अब हमें क्या देखना है? यहाँ पे हमने वैल्यू 3 पुट की थी और मिली क्या हमें? 1। 3 पुट की और 1 मिली। एक फंक्शन ये बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जी ऑफ एफ इज इक्वल टू जी ऑफ क्या होता है? ये एफ ऑफ एक्स। 1 पुट कर दी, 3 पुट कर दी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 4। अब हम 4 पुट करेंगे। जी ऑफ एफ ऑफ 4। एफ ऑफ 4 पुट कर रहे हैं तो वैल्यू क्या मिल रही है हमें? 1। एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या मिली? 1। अब यहाँ क्या बन गया? जी ऑफ 1 बन गया ना। तो जी ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? ये जी फंक्शन है ना। जी ऑफ 1 की वैल्यू क्या मिली हमें? 3। तो ये क्या मिली हमें? 3। हमने यहाँ पे वैल्यू 4 पुट की, हमें मिली क्या? 3। तो क्या बन जाएगा? एक सबसेट 4 3। ये हमारा जी ऑफ एफ बन गया। ये हमने निकालना था।
इज इट क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, बस एक बार थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं, एक पजल गेम है, नथिंग मोर देन दिस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि let f, g and h be functions from R to R, show that f plus g of h is equal to f of h plus g of h. F dot g of h is equal to f of h dot g of h. कोई फंक्शन दिए गए तीन, f, g और h, उसमें ये वाली वैल्यू दी गई है, हमने इनको इक्वल प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है। और ये तो है एडिटिव वाली और ये है मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या है, f डॉट जी ऑफ एच है जो, वो किसके इक्वल आएगा, f ऑफ h डॉट जी ऑफ एच के इक्वल आएगा, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है वो हमें दिया गया है f प्लस जी ऑफ h इज इक्वल टू f ऑफ h प्लस जी ऑफ h, ये दे दिया हमें फर्स्ट फंक्शन, हमने इसको इक्वल प्रूव करना है। अब इसमें क्या लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है हमारे पास, f प्लस जी जो है f प्लस जी ऑफ h, ऑफ h मतलब मल्टीप्लाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, h ऑफ x लिख सकते हैं ना। तो अब हमें क्या मिलेगा, ये प्लस में है ना, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, मतलब f ऑफ क्या बन जाएगा, ये h ऑफ x प्लस, अब g के साथ करेंगे g ऑफ h ऑफ x, ठीक है। तो अब ये f ऑफ h ऑफ x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम f ऑफ h लिख सकते हैं ना, जो हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने किया था उसमें यही तो करा था, f ऑफ h था, उसको हमने कैसे लिखा था, f ऑफ h ऑफ x ऐसे लिखा था ना। तो अब जो ये f ऑफ h ऑफ x दिया गया है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, f ऑफ h प्लस g ऑफ h ऑफ x को क्या लिख देंगे, g ऑफ h लिख देंगे, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। और सेकेंड पार्ट हमें दिया गया है f डॉट जी ऑफ एच, किसके इक्वल दिया गया है, एफ ऑफ एच डॉट जी ऑफ एच, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सेम ही है, इसमें एडिटिव था, इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला आ गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ डॉट जी ऑफ एच को क्या लिख सकते हैं, एच ऑफ एक्स लिख सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद अब इसको f को पहले h ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई में g ऑफ h ऑफ x आ जाएगा। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ h ऑफ x लिख सकते हैं मल्टीप्लाई डॉट g ऑफ h ऑफ x, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद f ऑफ h ऑफ x को क्या लिख सकते हैं हम, f ऑफ h लिख सकते हैं डॉट g ऑफ h ऑफ x को क्या लिख सकते हैं, g ऑफ h लिख सकते हैं, यही हमें प्रूव करना था, f ऑफ h डॉट g ऑफ h, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो हो गया हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, यही हमारा क्वेश्चन था। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थर्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो।